इलेक्ट्रोस्टैटिक का कल हमने थोड़ा सा बेसिक किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। और चार्ज जब रेस्ट में रहते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेनली जो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पर्पस रहता है वो उन इक्वेशंस के बारे में बताना जिन पे ये एप्लीकेबल होती है। मेन तो ये है इसका सीखने का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज कहाँ होता है। इसको मेनली वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे हम मोस्टली चीजों को क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी है, अगर हम इस पे लिखने का काम करते हैं तो जो ये पेन है जो अपनी इंक इसके ऊपर प्रिंट करता है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें फ्रिक्शनल मेथड लगता है जिससे ये अपने चार्ज इसके चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और जब ये दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो इनका नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां से एक वर्ड यूज किया गया जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, तकरीबन 600वीं ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जो ग्रीक फिलोसफियर थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किन्हीं बॉडी को आपस में जब फ्रिक्शनाइज किया तो उसके बारे में इसको इच्छा हुई जानने की कि ये फ्रिक्शनाइज बॉडी होती क्या है और करती क्या है, रिएक्ट कैसे करती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है तो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी जब दोनों आपस में आके टकराती हैं तो इनके बीच में एक हल्की सी स्पार्किंग होती है। ये जो स्पार्किंग होती है ना, और फ्रिक्शन की वजह से ये चार्जेस डेवलप हुए थे, उस स्पार्किंग की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे, एक तो दो चार्ज जब आपस में नेट फोर्स जीरो कर देंगे तभी हमारे पास क्या बन के आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बन के आएगी, ठीक है। चलो फिर क्या था, एक वर्ड आया था हमारे पास चार्ज। उस चार्ज के लिए कुछ हमें फ्रिक्शनाइज मेथड के लिए कुछ हमने स्पेसिफिक मटेरियल यूज करने थे जिन पे फिक्स चार्ज ऑलवेज रहता है। जैसे कि ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। प्लास्टिक रोड पे कौन सा रहता है, नेगेटिव। सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा रहता है, नेगेटिव। वूलन क्लॉथ के ऊपर कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। अगर हम इन्हीं को किसी भी अदर बॉडी के साथ रब करेंगे, अगर मैं इनको किसी भी अदर बॉडी के साथ रब करता हूं तो वहां इसको रबिंग करने की वजह से इनसे अपोजिट चार्ज जनरेट होगा, डेवलप होगा, सॉरी जनरेट नहीं बोलते, डेवलप बोलते हैं। कोई भी बॉडी के अंदर एक एनर्जी जो है वो ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है जिसको हम रिसाइकल करते हैं, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और चार्जेस को भी ऐसे ही डेवलप किया जा सकता है। तो यहां से जो हमें चार्ज मिला है उस चार्ज को जानना है कि ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल था जिसमें एक चार्ज बॉडी को जब इसने टच किया तो इसमें अपोजिट चार्ज मूव करते हैं और जहां पे जाके चार्ज दोनों किस फॉर्म में आ जाते हैं, रेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से ये अभी फिलहाल जब तक ये इसको टच करेगी तब तक ये किस फॉर्म में रहेगी, सेम फॉर्म में। रेस्ट में इसके एयर है ऐसे की ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे रहेंगे। फिर था हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां से स्टार्ट होता है +2 का मेन कम। पहला टॉपिक आपका रहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, इसके न्यूमेरिकल, इसकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए एक छोटी सी स्टोरी, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को क्लाउड इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट करवाने की कोशिश की। क्लाउड में इसने देखा कि जो स्पार्किंग होती है क्या एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के डेवलप होने से बनती है। उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया जिसको काइट थ्योरी बोलते हैं। एक पतंग आसमान में उड़ाया गया, क्लाउड तक उनको पहुंचाया गया और क्लाउड से जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको नीचे तक लेके आने की कोशिश की गई। काइट के साथ एक मेटल टच किया गया और जो उसकी थ्रेड थी
वो गीली थी बारिश की वजह से, जिसमें के लिए उसमें क्या बन गई थी, कंडक्टिविटी। जब ऊपर के चार्जेस को नीचे पाया गया, उससे कंडक्टिविटी होके इलेक्ट्रिक शॉक उसने मेजर किया, तो उसको पता चला कि क्लाउड के अंदर भी क्या होते हैं, सेम स्पार्किंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। अब ये जानना था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है। एक बॉडी की प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए पेन है, इसको हमने रब किया, रब करने से इसमें एक चार्ज डेवलप हुआ। उस चार्ज के लिए अगर हम इसको किसी कॉम के किसी भी अगर पेपर पार्टिकल के पास लेके जाऊंगा तो इससे चिपकने की कोशिश करेगा। इट्स मीन ये कहता है इस बॉडी ने जो चार्ज डेवलप किया है उसकी वजह से इस पे फोर्स आ गया है। वो फोर्स एक्सपीरियंस करना है, वो दो टाइप से फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है, अट्रैक्शन के साथ और रिपल्सन के साथ। जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स का एक्सपीरियंस रहेगा किसी भी मटेरियल का अपना खुद का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज उसको बोला गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहेगा हमारा, उसको कूलम्ब्स यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी सीजीएस यूनिट स्टार कूलम रहती है, स्टेट कूलम भी बोल देते हैं इसको। जो बिगेस्ट यूनिट है वो कौन सी रहेगी, फेराडे। वैल्यू जरूर ध्यान रखना है, 1 कूलम अगर एक्सप्लेन करना हो, इट्स मीन 1 एम्पियर इनटू पर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पियर करंट को मेजर करना क्या कहलाता है, चार्ज। 1 कूलम कहलाता है। तो कई बार ये आ जाता है डिफाइन 1 कूलम। तो जब इस 1 कूलम को आप पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फिर 1 कूलम किसके बराबर रहता है, इन स्टार कूलम में 3 × 10⁹ स्टार कूलम के बराबर। जो 1 फेराडे है वो 96500 कूलम के बराबर रहता है। ये ध्यान रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ईयर भी जरूर ध्यान रखना है आपने, ये 1747 से 1755 के बीच में था। एक जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको ये 1752 भी मिल सकता है। ये 6th 7th की बुक में है, हमारी +1 +2 की बुक में नहीं आता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हमें पता चला चार्ज कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। पूछेगा 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, जो पॉजिटिव नेगेटिव हम बोलते हैं, इनको नाम किसने दिया, इनको भी नाम किसके द्वारा दिया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही इनको नेम दिए गए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी की गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, GLE थ्योरी। इसको GLF थ्योरी भी बोल सकते हो आप। गोल्ड लीफ फोर्स एक्सप्लेनेशन है और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सप्लेनेशन थ्योरी है। GLE का ये फुल फॉर्म है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या थी ये थ्योरी और इसका मेन काम क्या था। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ग्लास बोतल है, इस बोतल के अंदर एक रोड रखी गई, मेटल रोड, और इस मेटल रोड के साथ 2 क्लिप लगाई गई। ये 2 क्लिप, A क्लिप और B क्लिप, ऐसे। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको मेटल प्लेट से हमने कवर कर दिया। सपोज ये मेटल प्लेट किसकी है, आयरन की। आयरन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और ये मैंने लिया ग्लास का पेन, रब किया ऐसे, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ग्लास पे ऑलवेज कौन सा चार्ज होता है, ग्लास पे कौन सा चार्ज होता है, अभी लिखवाया भी है पिक्चर। ग्लास पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक पे नेगेटिव। ग्लास का पेन है, कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसको मैं इसके पास ले आया और इसको मैंने इस प्लेट से टच करवाया। जैसे ही टच करूंगा, इस रोड से टच करवाया, इस रोड के थ्रू कौन सा चार्ज अंदर जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज गया, इस प्लेट के थ्रू कौन सा चार्ज आ रहा है, एक A के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, B के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया। जब ये दोनों चार्ज आए ना, तो जो ये रोड की जो ये लगी हुई इसके ऊपर क्लिप थी ना, ये क्लिप ऐसे होगी, एक दूसरे से क्या होगी, दूर होगी, अपार्ट आ गई। अगर ये दूर हो रही है, इनमें डिस्टेंस बन रहा है, इसका मतलब ये A B को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। इस थ्योरी की ऑब्जर्वेशन के लिए हमने क्या काउंट कर लिया कि किसी भी मटेरियल के ऊपर एक चार्ज रहता है, अगर वो चार्जेस सेम रहते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर वो दोनों चार्जेस डिफरेंट रहते हैं तो वो क्या करेंगे,
फिर डिफरेंट के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, डिफरेंट चीजें डाली गई, फिर उसको देखा गया तो देखा कि वो चिपक गई वापस। तो सेम प्रोसेस थी। तो ये रहता है, इसमें हमें चार्ज की दो प्रॉपर्टी मिल गई है, एक जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और डिफरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये जो चीजें हमें मिली, ये चार्ज जो मिला, इस पूरे डिवाइस को नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करता है? बिल्कुल नहीं। आपसे पूछा जाएगा सीधा कि या ये अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करता है, तो ये बिल्कुल नहीं करता। ये नहीं बताएगा नंबर में कितने चार्जेस हैं। तो क्या बताएगा ये बॉडी के चार्ज को बताएगा कि बॉडी कौन से चार्ज से चार्ज्ड है। तो ये डिफाइन करता है बॉडी विच टाइप ऑफ चार्ज चार्ज्ड, ठीक है, कौन से चार्ज से चार्ज्ड है ये डिफाइन करेगी। जैसे एक ग्लास के ऊपर पॉजिटिव है तो उसको कौन मेजर करेगा? इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ग्लास को इससे मैंने रब किया तो शर्ट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? अब ये और ध्यान रखना, जिस बॉडी को, अगर मैंने ए बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको एक क्लॉथ से मैंने रब किया, बी बॉडी को, जिस बॉडी को हम इससे रब करते हैं, अगर जिससे रब किया जाता है हमेशा इससे अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। कौन सा चार्ज डेवलप होगा इसके ऊपर? अपोजिट चार्ज। और ग्लास के ऊपर पॉजिटिव है तो कपड़े पे कौन सा आ जाएगा? तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है बेटा, क्लियर है? ऐसे ही आपको बोलेगा एक पेन है, ये प्लास्टिक पेन है, इसको एक वूलन के साथ रब किया जाता है, वूलन के साथ। प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज? इसका बताना है। तो जब इसको इसके साथ रब करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? वैसे वूलन पे कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। वूलन पे कौन सा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, सिल्क पे कौन सा होता है? नेगेटिव। एक एबोरेट रोड का याद रखना, उस पे भी कौन सा होता है? नेगेटिव। कार्बन के जितने कोऑर्डिनेट होते हैं सब पे कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है बेटा, ले रहे हैं तक? चलो, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में है क्या। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि भाई चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो फोर्स को एक्सपीरियंस करती है अट्रैक्ट करने के लिए और रिपेल करने के लिए। ठीक है, फॉर अट्रैक्शन एंड और रिपल्सन। अब ये कहता है कि ये चार्ज जो है कहाँ, दिखते नहीं, इमेजिनरी फॉर्म में होते हैं, तो ये चीजें हैं क्या? तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझे। मान लीजिए किसी, अब मैंने काम किया और मैं थक गया, अब मैं थोड़ी देर बैठ गया आराम से, तो मेरी जो बॉडी की एनर्जी थी क्या वो खत्म हो गई है? उस बॉडी को थोड़े टाइम के बाद मेरे को डेवलप करना है, उसी को फिर से मैं डेवलप करूंगा और उसी को डेवलप करके फिर से यूज करूंगा। जैसे मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक ली, कोई ड्रिंक ली, मैंने कोई जूस लिया, जूस क्या करेगा? मेरी बॉडी को फ्रैक्शनाइज करेगा, उसी एनर्जी को रीडेवलप कर रहे हैं जो इनसाइड मेरी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट थी, उसको बोलते हैं डेवलप करना। और क्रिएट करना क्या होता है? बनाना, उसी के जैसा बनाना। लेकिन चार्ज एनर्जी की फॉर्म है तो ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको, तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी, बस उसको हम क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, साथ में उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। एंड यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस, कुछ फिजिकल प्रोसेस को यूज करके। उन फिजिकल प्रोसेस को हम पढ़ेंगे जिनमें पहली फिजिकल प्रोसेस हमारी जो रहने वाली है वो है फ्रिक्शनल मेथड, जो हम पीछे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हुए। फ्रिक्शनल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक तरीके से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, वो हम पढ़ेंगे इंडक्शन मेथड। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्क्स का आपको ये मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। थर्ड है हमारा
वो रहने वाला है कंडक्शन मेथड। तो ये 3 मेथड हम पढ़ेंगे। इन 3 मेथड में से ये 2 क्वेश्चन होते हैं जो 3 नंबर में पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन मेथड का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, चार्ज को डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। पहला मेथड, ये वाले मेथड के बारे में तो अभी मैं बता रहा था भाई 600 ईस्वी में, उस टाइम पे इतने पुरानी साइंस के अंदर हम इन चार्जेस को डेवलप करने की कोशिश करते थे। उसने क्या किया, कोम से वो कंगा कर रहा था, कंगे करते 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 उसके हाथ से कंगा छूट के नीचे गिर गया। उसने देखा नीचे जैसे गिरा उस पर डस्ट पार्टिकल चिपक गए। अब वो सोचने लग गया भाई कंगा जो है उसमें डस्ट पार्टिकल कैसे चिपके, तो उसने उसके सोचना शुरू किया। उसने नॉर्मल कोई कोम उठाया, फिर डस्ट पार्टिकल के ऊपर डाला, अब नहीं चिपके। इट्स मीन जब वो फ्रैक्शनाइज हो रहा था, जब वो रब कर रहा था, उस टाइम पे उसके ऊपर कोई एनर्जी डेवलप हुई है। वो एनर्जी क्या थी, वो चार्ज था। और उसी चार्ज को किस मेथड से लेके आए हम, फ्रिक्शनल मेथड से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल मेथड। तो यहां पे हम लिखते हैं टू बॉडी rubbed to each other and developed charge by rubbing is called frictional method। फ्रिक्शनल मेथड वो मेथड है जिसमें 2 बॉडी को रब करने से जो चार्ज डेवलप होते हैं, उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल मेथड। चलो ये रहा आपके पास, ये एक ग्लास रोड है, ये आपके पास एक सिल्क क्लॉथ है। इससे हमने ग्लास रोड को क्या किया, रब किया। जब हम क्लॉथ से ग्लास रोड को रब कर रहे हैं तो चार्ज किस पे डेवलप होंगे, रोड पे डेवलप होंगे। इसकी वजह से, सिल्क क्लॉथ की वजह से। सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। कौन सा होगा, और इससे अपोजिट ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा। इतना क्लियर है। ये है सिंपल एक मेथड जिससे चीजों को रब किया जाता है और इस पे क्या आ जाते हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत क्या थी कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर दिया कि सर वो चार्ज है कहाँ, वो चार्ज है क्या चीज, इस रोड के पास कहाँ पड़े थे इसकी जो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमें इसके बारे में जानना। मैंने लिया इस रोड का एटॉमिक स्ट्रक्चर और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एक एटम निकाल लिया। ये आपके पास है एटम। किसका एटम है, ग्लास रोड का। इस एटम का अपना एक क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या परसेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमें नहीं पता प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन इतना पता है न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। वैसे तो हमें थॉमसन मॉडल से पता चल गया था, जब इस पे अल्फा पार्टिकल डाले थे तो उन्होंने इसका अपोज किया था, तो हम मान गए थे इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। एक बार सोचते हैं, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है कि नहीं, ऐसे अंदर बाहर लगाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है। अब मैं जब इस एटम को रब करूंगा तो सबसे पहले बाहर कौन आएगा, ये न्यूक्लियस के पास से बाहर आएगा कि इलेक्ट्रॉन को इजी है बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को इजी है बाहर निकालना। ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गया। चलो इधर बना देता हूं मैं। ये वो प्लेट है जो ए, कौन सी, जो क्लॉथ है, और ये जो बी है जो ग्लास है। ग्लास से इलेक्ट्रॉन आ गया टूट के बाहर इधर। जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कोई चीज बाहर जाती है जिसको हम डोनेट करते हैं, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। जो भी अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर देता है, किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं,
उसी को हम कौन से चार्ज से चार्ज कर देते हैं। अगर आपसे बोले कि बी बॉडी कौन से चार्ज से चार्ज्ड है तो बता दोगे कि नहीं। और क्या बोल सकते हैं इस बॉडी को, चार्ज्ड बॉडी बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज चार्ज बॉडी, जिसके पास कोई भी चार्ज हो, ज्यादा मात्रा में एक सेम चार्ज प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोल देंगे, चार्ज बॉडी। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसके पास आ गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये बॉडी भी क्या होगी, कोई भी चीज रब करने से दोनों की दोनों चार्ज हो जाती है। एक के पास अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव किसके पास होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसको हम क्या बोलेंगे, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी मींस क्या लिखूं, एक्सेस ऑफ इसको क्या लिखेंगे फिर, डेफिशिएंसी ऑफ या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मीन लैक ऑफ, बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ये भी क्लियर है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट डेवलपमेंट है, ये भी क्लियर है। ये रहता है बेटा जी हमारा फ्रिक्शनल मेथड, बहुत अच्छा मेथड है, इसमें क्वेश्चन आते ही ये वाला ऐसे आएगा, किसी ने अपने चार्ज डोनेट कर दिए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, क्या डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन। चेंज हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो भी, तो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव तो एक एनर्जी है, ये कोई चार्ज नहीं होता, एक एनर्जी ही है जो क्या है, जिसको नाम दिया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके द्वारा किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताओ पहला मेथड क्लियर है। सेकंड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये ज्यादा यूज होता है और ये ज्यादा आता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन मेथड। देखिए ध्यान से इधर, इंडक्शन मेथड के लिए एक ग्राफ यूज किया गया है जिसमें ए और बी दो अनचार्ज्ड बॉडी है कि नहीं, क्या इनके पास चार्ज है। अच्छा अनचार्ज बॉडी को मैं ये बोल सकता हूं, इसके पास इधर कितने नेगेटिव हैं, 5, ये ले मैं इधर ना बना देता हूं, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्या ये अभी भी अनचार्ज है, हाँ अभी भी अनचार्ज है, क्योंकि इसका नेट फोर्स क्या है, ऐसे ही सेम ये लो, ये भी कैसी है, तो इसको बोलेंगे बेटा जी अनचार्ज्ड बॉडी। क्लियर है, पहले स्टेप टू ए एंड बी अनचार्ज्ड बॉडी, let us to A and B uncharged body। ठीक है बेटा जी, कॉन्टेक्ट में भी है दोनों के दोनों, है कनेक्ट एक दूसरे से। ये देखो ये कहता है एक यहां पे मैंने रोड रख दी, ये रोड कौन सी है, कौन सी है बेटा, पक्का कैसे पता चला ये ग्लास है, हाँ ये ग्लास ही है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये रोड इसके साथ कनेक्ट नहीं है, क्या नहीं है इसके साथ, ये एक ऐसा मेथड जिसमें बिना कनेक्शन के चार्ज डेवलप किया जाता है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये लास्ट तक समझ आएगा, ठीक है। चलो इस रोड को मैं इसके पास लेके आया, इसके पास जब ये कांटेक्ट में थी तो यहां से जो नेगेटिव चार्ज थे वो दोनों के दोनों इस तरफ क्यों आ गए, क्योंकि कोई भी रोड, कोई भी ट्यूब जिसपे जो चार्ज होता है वो उससे अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से इस तरफ कौन से चार्ज आ गए, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, इसलिए बी के ऊपर सारे क्या चले गए, पॉजिटिव। सेकंड
A glass rod, a positively charged glass rod brought near ए के पास ले गए ना, बी तो उससे कनेक्ट नहीं है। ए अनचार्ज्ड बॉडी गेट चार्ज्ड विद अपोजिट चार्ज। ठीक है, ठीक है बेटा। थर्ड स्टेटमेंट देखो ध्यान से, ये अपोजिट चार्ज है तो बी पे भी आप बता ही सकते हो, बी पे उससे अपोजिट हो जाएगा। अब क्या कर दिया, इन दोनों को ए और बी को अलग कर दिया, ए और बी के बीच में हल्का सा क्या कर दिया, तो ए बॉडी किस चार्ज से चार्ज है, बॉडी ए चार्ज्ड नेगेटिवली, ठीक है, और बॉडी बी चार्ज्ड पॉजिटिवली। ठीक है, अब अगर मैं इस रोड को यहां से रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो इस रोड के हटाते ही ये जो चार्ज इसके साथ कनेक्ट हो रखे हैं, अच्छा ये चार्ज जो कनेक्ट होते हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं पोलैरिटी। जब दो अपोजिट चार्ज आपस में कनेक्ट होते हैं बाय कंडक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय एनी मेथड, वो हमेशा क्या बना लेते हैं, पोलैरिटी मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपस में क्या है, कनेक्ट है, एक इमेजिनरी मेथड से, एक इमेजिनरी फोर्स से। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में पोल बनना, तो ये पोलैरिटी। तो इस पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। अब मेरे को ये रोड को यहां से रिमूव कर देना है, इसको जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा तो इस पूरी बॉडी, इससे जो कनेक्ट पोलैरिटी थी वो वापस से क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो कैसे टूटना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे इस रोड को हटाया, दोनों के पास क्या डेवलप हो गए, जहां पे ए बॉडी किससे चार्ज है, बी किससे चार्ज है, देख सकते हैं ना। आफ्टर रिमूव, कंडक्शन लिख दो, कंडक्शन का मीनिंग समझ में आ गया, इंडक्शन, सॉरी क्या लिखेंगे, इंडक्शन। आफ्टर रिमूव इंडक्शन, बोथ बॉडीज चार्ज्ड अपोजिट चार्ज, दोनों की दोनों किससे चार्ज हो गई है, अपोजिट चार्ज से चार्ज हो गई है। इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन की छोटी सी डेफिनेशन आ जाए तो पहले तो ये बताओ, डायग्राम समझ आया, क्वेश्चन आएगा तो सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, 3 डायग्राम तो बनेंगे पहले, ये बनेगा, ये बनेगा, ये चाहे रहने देना, ये बन जाएगा, या ये रहने देना, ये बन जाएगा। फाइनल इसको हटा के दिखा देना ऐसे, 3 डायग्राम तो बनेंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, अगर सिर्फ डेफिनेशन 1 नंबर में 2 नंबर में आ गई तो क्या करोगे, तो इंडक्शन कैसा मेथड हुआ, चार्ज को डेवलप करने का मेथड है, और चार्ज हमने कैसे डेवलप किए हैं, विदाउट टचिंग मेथड, विदाउट कंडक्टिविटी, विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के किए हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन अगर इसकी लिखनी हो तो छोटी सी डेफिनेशन आप इसकी लिख लें, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इंडक्शन मीन चार्ज डेवलप्ड
without contact one body to other। ठीक है बेटा, ये एक मेथड है, इसका मेन ये है चार्ज हम डेवलप करेंगे बिना चीजों को आपस में कांटेक्ट में लेके आए। जैसे कि ये रोड थी, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक अनचार्ज्ड बॉडी है या इसके पास दोनों चार्ज हैं, ये अनचार्ज्ड बॉडी है, सेम कर लेना। ठीक है, अगर मैं इसको इसके क्लोज लेके आऊंगा तो ये बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, इसकी वजह से सारे नेगेटिव कहाँ जाएंगे और सारे पॉजिटिव कहाँ चले जाएंगे, हो जाएगा ना ऐसे। ये है बेटा जिसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन। बताओ क्लियर है? क्लियर है? चले थर्ड मेथड बाय कंडक्शन। ये क्या था, इंडक्शन। कंडक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्ट करना। अब की बात चार्ज डेवलप करेंगे कैसे, इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉल है आपके पास, टेनिस बॉल, वो चार्ज्ड है, सॉरी अनचार्ज्ड है, उसको चार्ज करना है एक दीवार के साथ और दीवार में चार्ज है, कैसे करोगे? उसको हम उससे देके बनाएंगे, जैसे ही वो उसके साथ जुड़ोगी तो बॉडी उसको क्या कर देगी, क्योंकि अब उसकी किसमें आ गई है, कॉन्टेक्ट में। तो ये कैसा मेथड है, गेट चार्ज्ड बॉडी विद contact to other body। This type method is called conduction method। ठीक है बेटा, बस इसमें क्या है, क्या चाहिए हमें, कंडक्टिविटी चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए आपस में। ये देखो, ये वही आपके पास पॉजिटिव रोड है, कौन सी रोड होगी ये, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग समझ आ गया ना बेटा, ये मेरे को बार बार नहीं बताना पड़े, ये कभी मत बोलना न्यूट्रल का मतलब उसमें चार्ज जीरो, ये बहुत बड़ी गलती है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। इसको हम इसके पास लेके जाएंगे, इसमें 5 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है। जैसे ही मैं इस रोड को इसके पास लेके जाऊंगा और इससे कनेक्ट करवाऊंगा तो ये बॉडीज के कनेक्ट होते ही इधर जो चार्जेस हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने से अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ एक डायग्राम बनेगा ऐसे, देखो ये बॉडी मैंने इससे कनेक्ट की तो सारे के सारे नेगेटिव किधर आ जाएंगे और इधर सारे के सारे क्या रह जाएंगे। ये नेगेटिव को अगर ये बाहर खींच ले तो खींच भी सकता है, इसके पास तो बहुत ज्यादा चार्जेस है, सारे नेगेटिव कहाँ जाएंगे, इधर, नहीं तो छोड़ दो, नहीं लेके आने इधर से मैं इसको कर देता हूं अर्थिंग। अर्थिंग करूंगा तो ये पॉजिटिव कहां चले जाएंगे, अर्थ में चले गए। अगला ग्राफ, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैसे चार्ज रह गए, इधर क्या लगा रखी हमने। अब इस रोड को मैं रिमूव कर देता हूं, वापिस से हटा देता हूं। अगर इस रोड को वापिस से हटा दिया तो ये जो हमारे पास बॉडी थी वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से चार्ज होगी कि नहीं। एक चार्ज कर दी हमने बॉडी, जो बॉडी पहले कैसी थी, अनचार्ज्ड थी। जब हम किसी भी कंडक्टिविटी से किसी बॉडी को चार्ज कर पाते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्टिविटी से जो चार्ज डेवलप होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है क्या, दो बॉडी जो हमें चाहिए थी वो एक चार्ज होगी और एक अनचार्ज। ठीक है, प्रोसेस कैसे करेगा, ए चार्ज्ड बॉडी
connect with a uncharged body developed charge is developed charged by कंडक्शन मेथड। पूरी प्रोसेस मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लिख भी सकते हैं वैसे तो। लेट अस कंसीडर ए चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर टू अनचार्ज बॉडी, देन आफ्टर कम क्लोजर या विद कांटेक्ट, देन चार्ज अपोजिट चार्ज नियर टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी एंड अपोजिट चार्ज टू अदर साइड, देन द अर्थिंग बाय दिस बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, अनचार्ज बॉडी, एंड द अपोजिट चार्जेस क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे बाय अर्थिंग मेथड, देन दिस बॉडी इज ओनली फॉर नेगेटिवली चार्ज एंड दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी बाय नेगेटिव चार्ज। ये है बेटा जी बाय कंडक्शन मेथड। बताओ क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन है कुछ, आंसर बताइए। अब देखो अगर आपने पढ़ा है और समझ आया तो आप सारे आंसर बताओगे। A body get positively charged, it's mean that एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसका मतलब है it has gained the electron, उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, it has lost the electron, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, neither gain neither loss या none of these। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, क्योंकि ये हम काफी अच्छे से एक्सप्रेस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का ही सारा खेल है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नेगेटिवली चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए हैं वो पॉजिटिव चार्ज। एक्सेस और लेक से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज इन इट, एक जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका मतलब क्या है? क्या है उसमें? एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कम है। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज वही तो था जिसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए थे? दूसरे को दे दिए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, और रिवाइज कर लो बेटा। एम्पियर किसकी है? करंट की। वोल्ट किसकी है? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। या वोल्टेज की आप लिख सकते हो। नन ऑफ दिस का तो क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन एटम इज, एक एटम पे कितना चार्ज है? 0, 1 कूलम, 1.6 है ये, 1.6 इंटू 10 की पावर इनवर्स 19 कूलम, माइनस के है और ये नीचे वाला प्लस का है। बताइए क्या आएगा? सी नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव डी है। हाँ लगा दो पॉइंट, ये लो, क्या आएगा? डी। बिल्कुल गलत जवाब। एटम क्या होता है? अभी तो बता रहा था, एटम में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और सेंटर पे क्या है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होगा तो उस पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऑप्शन के तरीके से देखना है, न्यूट्रल नहीं दे रखा इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? 0 बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, आता है और गलत होने के चांसेस भी काफी रहते हैं, क्योंकि ई की वैल्यू हमारे माइंड में चलती रहती है। 1.6 इंटू 10 की पावर इनवर्स। चलो नेक्स्ट बताओ, 1 कूलम इज इक्वल टू, पहला तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है, दूसरा है 3 गुणा में 10 की पावर -9, सेकंड है आपका 3 इंटू में 10 की पावर -19, और ये है 3 इंटू में 10 की पावर -19, और पहले वाला था बेटा जी 3 इंटू में 10 की पावर 9। ठीक है,
ये प्लस का है, ये माइनस का है। बताओ 1 स्टेट कूलम किसके बराबर है? अब फिर इतना तो ध्यान रखो भाई, आप लोगों का बस यही है चीज है। यहाँ पे मैंने स्पेशली आपको लिखवाया है, इसीलिए मैं लिखवाता हूँ पहले, ताकि वहां पे रिवाइज हो उसके। क्या है 3 2 में 10 की पावर 9 प्लस का कि माइनस का, बस यही ध्यान रखना भाई। हो जाएगा। कौन सा रहेगा ऑप्शन ए? ठीक है, अगला बताओ। When a body becomes negatively charged, its mass. When a body becomes negatively charged, its mass क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलो सेम मान लेते हैं भाई, मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला बताइए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन इज। दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा कैसा फोर्स लगाएंगे? रिपेल करने के लिए लगाएंगे। तो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव। ठीक है, 2020 में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appear on both. A similar phenomena is observed. पहले तो ये बताओ इसमें कौन सा फिनोमिना लगा है? हमने एक ग्लास रोड को रब किया है क्लॉथ के साथ बाय फ्रिक्शनल मेथड। दोनों पे क्या आ जाएंगे? चार्ज डेवलप होंगे, ये खुद बता रहा है। With many other pair of bodies, explain how the observation consists with the law of conservation of charge. चार्ज का कंजर्वेशन लॉ मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अभी, पर इसमें फ्रिक्शन मेथड वगैरह है नहीं। एक रोड नहीं है ग्लास, उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। सेल के ऊपर कौन सा आ जाएगा? ऐसे ही हम बाकी बॉडीज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमेशा दो चीजों को रब करते हैं, तो रब करने से उनके ऊपर दोनों चार्ज हो जाते हैं। एक उस चार्ज से होगी तो दूसरे उससे अपोजिट चार्ज से। उसको इसमें बताया गया है, ये पढ़ लेना। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, मैं लिया है इसको भी। अगला देखो, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईच व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क। पहला बोल रहा है ग्लास रोड को किससे रब किया गया है? सिल्क से। सेकंड है एन एबोनाइट रोड इज रब्ड विद वूल। एबोनाइट को किससे किया गया है? वूल से। तो बता दोगे ग्लास पे कौन सा होगा? सिल्क के ऊपर कौन सा होता है? एबोनाइट पे कौन सा होगा? पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन ये पता है वूलन पे कौन सा होता है? पॉजिटिव के साथ रब किया है, तो उससे क्या आ जाएगा? ये तो ये आपका पहला टॉपिक था जिसमें हमने बेसिक पढ़ा है। ठीक है, कल हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक का आपको कैसा लगा भाई वो आप बता दें। ठीक है, तो ये रहेगा आप लोगों का भाई। इसको मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के पास। एक टॉपिक आप लोगों का ये छोटा सा हो गया।